की जितनी भी आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं प्राइवेट, उनके द्वारा प्रदेश के सरकारी विभागों में हो चाहे निगमों में जो कार्यजित किए गए हैं कर्मचारी, जो प्रायोजित किए गए हैं, उनको आज तक पे स्लिप नहीं दी जा रही है। दूसरा यह है, उनको ये नहीं पता कि हमारी तनख्वाह कितनी है, कितना वेतन हमारा कट रहा है, ईपीएफ कट भी रहा है नहीं कट रहा है, ईपीएफ का हमारा नंबर क्या है, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। इनको जो दलाल है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से वो लूटने का काम करे, इन पे नकेल क्यों नहीं कसी गई। इन तमाम चीजों को लेकर के आज हमारा आक्रोश है। हम सरकार को आज ज्ञापन सौंप रहे हैं यहाँ से उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से कि इन कर्मचारियों की आप सुध लो। बहुत परेशानी है, बताइए, अगर 20,000 रुपए तनख्वाह मिली तो उसमें उनके हाथ में तो 10,000 पड़ रहे हैं, तो आखिर 10,000 किस चीज का कट रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये तमाम तरीके के जो शोषण है इन कर्मचारियों का भविष्य का, ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये हमारे वो तमाम लोग हैं जो बेचारे आज बहुत मजबूरी में ऐसी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। वेल क्वालिफाइड लोग हैं, कोई बीएड है, बीटेक है, तमाम तरीके से इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी, लेकिन इस तरह से अगर ये शोषण होता रहेगा और इस तरह का ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा हमारा कहना है कि प्रदेश की तमाम 70 विधायकों हम लानत भेजते हैं कि ये विधायक आखिर क्या कर रहे हैं इस प्रदेश को। क्या इनको रेत बजरी लूटने का ठेका दे दिया, क्या शराब बेचने का इनको जिम्मा दे दिया, क्या विधायक नीति के उसमें कमीशन खोरी का तमाम जो ठेकेदारी हो रही है, तमाम विकास कार्य उनमें ठेकेदारी करने का जो काम कर रहे हैं, गैर लाइसेंसी ठेकेदार बन चुके हैं। इनके खिलाफ भी हमारा आक्रोश है कि आखिर जनता के हक में क्यों नहीं बोलते। हर कर्मचारी आज परेशान है। आपके मुद्दे की सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार से बात करेंगे बहुत जल्दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये लाएंगे बात को कि आखिर इनका शोषण कब तक होगा, और हम शासन में भी दस्तक देंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है। पीछे मुद्दे को उठाया भी था जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, लेकिन उनपे भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दबा दिया गया। दरअसल वो फैक्ट्री वाला वर्कर जो तमाम सेलागुई वगैरह जो मामले थे वो हमारे संज्ञान में लोगों ने लाए नहीं, क्योंकि आजकल मामला यह है कि अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, लोग कहते हैं नेतागिरी करने आगे। जब तक कर्मचारी वहां के जो वर्कर्स हैं हमें अपनी मांग नहीं बताएंगे, अपनी समस्या नहीं बुलाएंगे, जब तक हमको आमंत्रित नहीं करेंगे, हम वहां जाते नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण उनका शोषण नहीं होना चाहिए। अधिकारी नदारद रहते हैं लगातार जो है, और जबकि मुख्यमंत्री जी के सचिव कहते हैं कि सारे विभाग अलर्ट पे हैं। नहीं, बिल्कुल हम इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं भी चले जाइए, एक आध अधिकारी भी मौजूद नहीं। बताइए, जो जन सुनवाई होनी है, जनता तमाम कहाँ जाएगी। अपने लोग अपने दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके जाते हैं। आज जैसे यहाँ तहसील में देख लीजिए, भाई एक जिम्मेदार अधिकारी को होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रदेश भर की जितने भी सरकारी महकमे हैं चाहे निगम है, उनमें प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कार्मिक प्रायोजित हो रहे हैं, कार्यजित हो रहे हैं, उनके मामले में जो संबंधित विभाग है चाहे जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। उनको पे स्लिप तक नहीं दी जा रही। उनका वेतन कितना है, उनका ईपीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, उनका नंबर क्या है, कोई किसी को पता नहीं। कर्मचारी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं। आज हालत है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित उनका वेतन है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ईपीएफ की सुविधा उनको है, ये और भी जो भी सुविधा है उनको बताना चाहिए कि भाई आपका इतना वेतन है, मूल उसमें कमीशन है, तमाम ये जो चीजें कट रही है। और आज ये हालत है कि जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियां एक तरह से उनका खुला शोषण करिए। उनका भविष्य का क्या होगा, इस बात को लेकर के हमारा जो कर्मचारी है बहुत ज्यादा चिंतित है। वो कि अपनी बात को कहीं रख नहीं पाता है। तो इसमें हमारा ये भी कहना है कि आज जिस तरह से प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम व्यापारी की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें, चाहे हम जो आउटसोर्स हैं तमाम, चाहे उपनल के माध्यम से, इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इवन यहाँ ये समझ लीजिए आप, जो तमाम हमारे विधायक हैं, जो विधायक हैं आखिर क्या कर रहे हैं। इस प्रदेश में इतने बड़े विधायकों की 70 विधायकों की फौज, कोई किसी की पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस मामले को लेकर के इन तमाम कर्मचारियों की जो मांगे हैं कि उनका ईपीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, उनके वेतन कितना है, उनकी पे स्लिप नहीं दी जा रही, इन तमाम बातों को लेकर के हम बहुत जल्दी शासन में दस्तक देंगे।